फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। खुद की आइडेंटिटी बनाए रखना है, बच्चों के साथ चलना है, अपने हस्बैंड के साथ कदम मिलाकर चलना है, तो अपनी खूबियाँ बाहर लानी ही होगी। कोलकाता में पली बड़ी दीना शाह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थी। 1977 में इन्होंने इकोनॉमिक्स जैसे कठिन विषय में एमए किया। दीना को आगे लॉ करना था, लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया और 1 साल में ही ये शादी के बंधन में बंध गई। ऐसा ख्याल था कि लेक्चरर बन जाऊंगी। विल्सन कॉलेज से वैसे लेक्चरर बनने की ऑफर भी आई थी, बट शादी हो गई तो बिजनेसमैन की वाइफ एंड बिजनेसमैन की बेटी, तो उस टाइम किसी ने अलाउ नहीं किया करने के लिए। शादीशुदा जिंदगी में दीना काफी खुश थी। घर, गृहस्थी, बच्चे, बस इसी के इर्द गिर्द दीना ने अपनी दुनिया बना ली थी। बच्चे बड़े होने तक वो अपने घरेलू जिंदगी में इतनी व्यस्त रही कि खुद के लिए कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई। लेकिन जब दीना के बच्चे थोड़े समझदार हुए, तब उनमें कुछ नया करने का जज्बा पैदा हुआ। हर शख्स का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, कोई ना कोई आदर्श होता है, और दीना के आदर्श बने उनके पिता, जो हमेशा से उन्हें इंस्पायर करते रहे अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ कर दिखाने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए शादी के 10 साल बाद दीना ने एस्टैब्लिश किया अपना ब्रांड पद्मा फ्लावर्स। ब्राइडल मेहंदी और मेकअप के बाद दीना ने हाथ आजमाया फ्लावर एक्सेसरीज के काम में। बालों के लिए वेणी, ब्रोच, लूज फ्लावर्स, लटकन जैसी एक्सेसरीज दीना बनाने लगी। शादी ब्याह जैसे मौकों पर सजने के लिए दीना की इन फ्लावर एक्सेसरीज की मांग खूब बढ़ने लगी। इस काम को मिलता रिस्पांस देखकर आगे दीना ने दुल्हन को सजाने के लिए फ्लावर ज्वेलरी की शुरुआत की। 6 महीने की रिसर्च, लोगों से मिलना, इवेंट्स अटेंड करना, दीना काम में जोरों से लग गई थी, लेकिन इतना काफी नहीं था। ताजे फूलों की ज्वेलरी की मार्केटिंग करना आसान काम नहीं था। आखिरकार उन्होंने डेमो प्रोडक्ट्स बनाए और फ्लावर एक्सेसरीज की एल्बम तैयार की। तब जाकर दीना के लिए अपना काम लोगों तक पहुंचाना थोड़ा आसान हुआ। मुझे मालूम था कि या तो हेयर ड्रेसर्स माने और पार्लर्स, ये 2 लोग हैं जो मुझे मेरा कांटेक्ट करवा सकते हैं दुल्हन का। तो उनको मैंने कार्ड्स अपने दे दिए कि मैं ऐसा काम करती हूँ, और अगर आपकी दुल्हन को फूल लगे तो टेल देम टू कांटेक्ट मी। और इस तरीके से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो गई कि एक ने यूज़ किया तो मेरा नंबर उन्होंने ही दूसरे को दे दिया कि मुझे ऐसे फ्लावर्स चाहिए। दुल्हन के लिए फूलों के गहने बनाने के लिए दीना सबसे पहले दुल्हन से मिलती हैं। फिर शादी के जोड़े के रंगों से मेल खाते फूल चुनकर दुल्हन के पसंद के फ्लावर एक्सेसरीज बनाती हैं। अगर आप चाहें तो आपकी पसंद के हिसाब से फूलों को मनचाहा रंग देकर भी दीना ज्वेलरी बनाती है। फूलों के गहने बनाना एक कला है और दीना इस थाई आर्ट में माहिर हैं। गुलाब की पत्तियां अलग अलग तरीके से यूज़ करो, सुई में अलग अलग तरीके से उसे बांधना सीखो या दिखाओ, या उसकी वेणी बनाओ, उसके ब्रेसलेट्स, बाजूबंद, गले की माला और वरमाला, ये सब चीज़ें थाई स्टाइल से बनती हैं और उसमें मैं माहिर हूँ। कोशिश करती हूँ कि उसमें नई डिज़ाइंस निकाल सकूँ, कॉम्बिनेशंस अलग अलग बना सकूँ। ताज़े और नाजुक फूलों से बने इन गहनों की देखभाल भी खास तरह से करनी पड़ती है। ये गहने बनाने के बाद दीना इनकी पैकिंग फॉइल पेपर में करती हैं। इनकी ताजगी बरकरार रखने के लिए दीना के बताए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं फॉइल में पैक करती हूँ एंड आइस कभी पहले अरेंज करती थी। नाउ आई गिव देम इंस्ट्रक्शंस। मैं बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे स्टील या प्लास्टिक बॉक्स में ले जाना, नीचे थोड़ा आइस रख देना, एंड जनरली वो लोग बाहर जाते हैं तो ले जाते हैं, वहाँ जाके फ्रीज में रख देते हैं। अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो फ्लावर्स रहते हैं 5-6 दिन तक। असली फूलों के साथ दीना नकली फूलों की भी ज्वेलरी बनाती हैं। फूलों का ये काम दीना अपने घर से ही करती हैं और इन्हें आप संपर्क कर सकते हैं 9892895102 पर। अगर इस कला ने आपका भी मन मोह लिया है तो आइए दीना से ही सीखते हैं इस कला के थोड़े गुर। मैं आपको बता रही हूँ एक ब्रोच बनाना, जिसे बालों में हम डाल सकते हैं। इस हेयर एसेसरी, ये ऑर्किड से भी बन सकता है, गुलाब से भी बन सकता है। एक वायर लीजिए, उस पर ट्विस्ट द वायर, फिर
कुछ गोल्ड वायर में या तो धागे में डाल के आप कुछ भी गोल्ड या मोती कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे फूल का शो बढ़ जाए। हरा टेप का टुकड़ा लेकर ऐसे लपेट दीजिए उसे, फिनिशिंग अच्छा आए। वैसे कम फूलों में इतना अच्छा खूबसूरत ब्रोच बन गया। सोने को पिघलाकर और हीरे को तराशकर तो गहने बनते ही आए हैं, लेकिन इन फूलों की नाजुक पंखुड़ियों को इस खूबसूरत ज्वेलरी में तब्दील करना वाकई काबिले तारीफ है और इसके पीछे है दीना शाह की कड़ी मेहनत और लगन। कविता थपलियाल, मुंबई।